अगर हम इंसानी सभ्यता के पास्ट में झाँक कर देखें ना, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो बहुत ज़्यादा क्रूअल एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड हम वहाँ से निकल कर आज इस जगह पर हैं, जिसके वजह से तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो, आसानी से बेड पर सो पा रहे हो। लाइक बेड पर सोना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रिविलेज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। एंड जब ये बात मुझे रियलाइज़ हुई थी ना, तो मैं अपने हर एक सांस में ग्रेटफुल महसूस कर पाता हूँ। मैं अपने हर एक मूवमेंट में ग्रेटफुल महसूस कर पाता हूँ। मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ इस जगह पर खड़ा होके, इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर पाता हूँ। ये ग्रेटफुलनेस मेरे अंदर नेचुरली निकलती है। इसकी वजह से मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं। देखो, ग्रेटफुल फील करना, ग्रेटिट्यूड रखना, ये हमारे लाइफ को ना, कह सकते हो, क्वालिटी भरा बना देता है। तो आओ डिटेल में बात करते हैं कि अपने लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड रखना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर तुम अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर दो ना, अपने सभी चीज़ों को लेकर थैंक्स करना स्टार्ट कर दो। इसको भी तुम मानते हो, गॉड, अल्लाह, यूनिवर्स, कुछ भी तुम मानते हो, थैंक्स करना स्टार्ट कर दो जो तुम्हारे पास है। इससे होगा क्या, तुम्हारी हैबिट बनेगी अपने उन चीज़ों को लेकर खुश रहने की जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जब तुम इन सारी चीज़ों को लेकर खुश रहोगे, तो जो फ्यूचर में चीज़ें आएंगी ना, तुम उनको भी लेकर खुश रहोगे। लेकिन अगर तुम अभी जो है उसको लेकर खुश नहीं रहोगे, तो तुम्हारी एक हैबिट बनी है कि जो चीज़ प्रेजेंट में है वो चीज़ की कुछ वैल्यू नहीं है, वो चीज़ फालतू में है। तो ये पैटर्न है तुम्हारा, ये आदत है तुम्हारी। तो अब कोई नई चीज़ आएगा, 3-4 महीने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो कि वाह, मेरे पास नई कार आई, मेरे पास नई बाइक आई, बट जो पैटर्न पहले था वही वापस आ जाएगा। सो ये कह सकते हो, खोखले सुख के पीछे तुम भाग रहे हो। तो तुम जब ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम गोल के अचीव करने से पहले भी खुश रहोगे, गोल को अचीव करने के बाद भी खुश रहोगे। तुम्हारा पैटर्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो। तुम अभी जिस तरीके से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करोगे, फ्यूचर में तुम वैसा बन जाओगे। अभी तुम अनसक्सेसफुल फील करोगे, तो फ्यूचर में तुम कितनी चीज़ें अचीव कर लो, तुम हमेशा अनसक्सेसफुल फील करोगे। तो इस पैटर्न वाले पॉइंट को बारीकी से समझो। अभी प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को सक्सेसफुल फील करना, अपने आप को बड़ा फील करना, या फिर जैसा भी तुम बनना चाहते हो वो फील करना स्टार्ट कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्सपेक्टिव से तो कह ही रहा हूँ, साथ ही साथ इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि तुम्हारा सब कॉन्शियस किस तरीके से ट्रेन हो रहा है। जिस तरीके से आपका सब कॉन्शियस ट्रेन होगा, उसी तरीके से फ्यूचर में आप बन जाएंगे। दैट्स इट। इसके कारण ना तुम अभी से अपने पूरे जीवन के अंदर फुलफिल महसूस करोगे हमेशा के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम फुलफिल महसूस कर सकते हो, तो जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब फुलफिल महसूस करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देखो ना, मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत ही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को पाया है कि जो हमारी फीलिंग होती हैं, ये हमारे बाहर दिखना स्टार्ट हो जाती है। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बाइक चला रहा था, एंड उस टाइम 3 बार मेरा नॉर्मल एक्सीडेंट होने से बच गया। मतलब मैं गिर जाता, हल्का सर पे चोट लग जाता, इस तरह का एक्सीडेंट होने से बच गया। एंड मैं सोचा, ऐसा डेली तो नहीं होता है। लेकिन जिस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हूँ और उस दिन गाड़ी चलाऊँ, उस दिन 3 बार लगातार, और तुरंत ये ऑब्जर्वेशन के तुरंत बाद मैंने अपने मूड को सही किया, एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। अब इसको तुम कोइंसिडेंस कह सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हो, तुम जो भी कह सकते हो, पर ये मेरे लिए काम किया एंड करता भी है मेरे लिए काम ये। सो आई होप तुम भी इस चीज़ को ट्राई करोगे एंड इस चीज़ का मैजिक दिखोगे। ट्राई जरूर करना। तब तक के लिए बाय, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।